क्यों डिक्रीज हो जाएगा? क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है सरफेस पे वो क्या हो जाएंगे? डिक्रीज हो जाएंगे। और वो डिक्रीज हो जाएंगे तो लेस पार्टिकल्स क्या होंगे? वेपर फेज में जाएंगे, लेस वेपर बनेगी, लेस वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा? कम हो जाएगा। जय हिंद फ्यूचर डॉक्टर्स, आप सभी का स्वागत है इंडिया के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म बहुत की प्लस पर। और आज हमारा टॉपिक है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करेंगे इसमें पहला केस, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। देखिए, सबसे पहले हमें सॉल्यूशन में क्या है कि 5 पॉइंट्स क्लियर होना चाहिए। जैसे हम सॉल्यूशन हमेशा बात करेंगे किसकी? बाइनरी। बाइनरी मतलब जिसके अंदर दो कंपोनेंट होंगे, क्या क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट को हमेशा बी से रिप्रेजेंट करेंगे, सॉल्वेंट को हमेशा ए से रिप्रेजेंट करेंगे। और हर जगह हमने कहा कितनी चीजें क्लियर होना चाहिए? 5। सबसे पहले क्या क्लियर होना चाहिए? नेचर। सॉल्यूट हमने कैसा लिया? नॉन वोलेटाइल। सॉल्वेंट हमने कैसा लिया? वोलेटाइल। अगर हम बात करें फिजिकल स्टेट की, अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है तो फिजिकल स्टेट उसका कैसा होगा? सॉलिड। क्योंकि आपको पता है सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? ज्यादा होता है। इसका मतलब है कि सॉलिड की वेपर में कन्वर्ट होने की टेंडेंसी क्या होती है? सबसे कम होती है। और इसीलिए हम सॉलिड को कैसा मानते हैं यहां पे? नॉन वोलेटाइल। और हमारा सॉल्वेंट कैसा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल होने का मतलब इसका फिजिकल स्टेट क्या होगा? लिक्विड। क्योंकि लिक्विड की टेंडेंसी होती है किसमें कन्वर्ट होने की? वेपर में कन्वर्ट होने की। अगर हम बात करें वेपर प्रेशर तो आपको दिख ही रहा है नॉन वोलेटाइल है। नॉन वोलेटाइल का मतलब है जो वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। इसका मतलब इसका वेपर प्रेशर 0। और ये कैसा है? वोलेटाइल। वोलेटाइल मतलब इसका एक डेफिनेट वेपर प्रेशर होगा। प्योर स्टेट में हमने एक का वेपर प्रेशर सपोज कर लिया कितना? PA0। फिर बात आएगी मोल की। हमें क्वेश्चन में मास गिवन होगा, मास को किससे डिवाइड कर देंगे? मोलर मास से। क्या चीज आ जाएगी? मोल। ऐसे अगर हमें सॉल्वेंट के मोल्स निकालना है तो मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अगर हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना होता है उसके मोल डिवाइडेड बाय टोटल मोल। अगर हमें सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो सॉल्वेंट के मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। और हम एक चीज बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो हमेशा किसके इक्वल होता है? 1 के इक्वल। तो अब जिससे मान लिया हमें अगर सॉल्यूशन फॉर्म करना है तो सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होगा? हम सॉल्यूट को किसके अंदर ऐड करेंगे? सॉल्वेंट में। तो क्या बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन? तो देखिए, अब हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे सॉल्यूशन का फॉर्मेशन। हमने यहां पे जैसे एक कंटेनर लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने किसको ले लिया? प्योर सॉल्वेंट ए ले लिया। अगर हमने कंटेनर में प्योर सॉल्वेंट ए लिया है तो सरफेस पे केवल किसके पार्टिकल्स होंगे? सिर्फ ए के पार्टिकल्स होंगे। ए कैसा है? वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल? वोलेटाइल है। वोलेटाइल है तो किसमें कन्वर्ट होगा? वेपर्स में कन्वर्ट होगा। और वेपर्स में अगर कन्वर्ट होगा तो आफ्टर सम टाइम लिक्विड और वेपर के बीच में क्या चीज स्टैब्लिश हो जाएगी? हमारी डायनेमिक इक्विलिब्रियम। और एक बार अगर इक्विलिब्रियम आ गया तो वेपर का जो अमाउंट है वो कैसा होगा? फिक्स्ड हो जाएगा। और फिक्स्ड अमाउंट की वेपर जो भी प्रेशर डालते हैं इसी को हम बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्योंकि हमने यहां पे प्योर लिक्विड ए लिया है इसीलिए हमने इसके वेपर प्रेशर को किससे रिप्रेजेंट करा है? PA0। नॉट हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा प्योर स्टेट को। अब हमने क्या करा? अब हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। जैसे ही सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डालेंगे क्या बन जाएगा? सॉल्यूशन बन जाएगा। और आपको पता है सॉल्यूशन कैसा मिक्सचर होता है? होमोजीनियस। होमोजीनियस का मतलब होता है यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सॉल्यूशन। अब बात है कि यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि अगर हम ए के साथ बी को मिक्स कर रहे हैं तो 2 ए के बीच में एक बी आना चाहिए, 2 बी के बीच में एक ए आना चाहिए। जैसे हम यहां पे आपको दिखा रहे हैं। यहां देखिए बी हमारा कैसा है? वोलेटाइल है या नॉन वोलेटाइल? बी आपको पता है नॉन वोलेटाइल है। और नॉन वोलेटाइल है तो ये वेपर में कन्वर्ट ही नहीं होगा। ए कैसा है? वोलेटाइल है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? वेपर में कन्वर्ट होगा। अब देखिए, पहले भी कौन कन्वर्ट हो रहा था? पहले भी ए कन्वर्ट हो रहा था। अभी भी कौन कन्वर्ट होगा? ए कन्वर्ट होगा। पहले हम इसके वेपर प्रेशर को क्या बोल रहे थे? PA0। क्या अब हम इसके वेपर प्रेशर को PA0 बोल सकते हैं? बिल्कुल नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते? क्योंकि अब ए के साथ यहां पे देखो क्या आ गया? बी भी आ गया। और ए के साथ बी भी आ गया तो ए हमारा प्योर स्टेट में नहीं है। इसीलिए हमने इसको एक नया नाम दे दिया और इसके वेपर प्रेशर को हमने क्या बोल दिया? PA। PA मतलब क्या हो गया? वेपर प्रेशर ऑफ ए इन सॉल्यूशन। या इसको हम एक और भी नाम दे सकते हैं। क्या? क्योंकि आप देखो इस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? सिर्फ ए की वजह से। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम भी दे दिया? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब हम यहां पर एक चीज देखिए, अगर हम यहां पे क्या करें? बी को रिप्लेस कर दें किससे? ए से। बी हमारा कैसा है? नॉन वोलेटाइल। और इसको हम रिप्लेस किससे कर रहे हैं? वोलेटाइल।
जैसे ही बी को हम ए से रिप्लेस करेंगे सॉल्यूशन में ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा। और अगर हमने बी को ए से रिप्लेस करा है तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो जैसे जैसे हम बी को ए से रिप्लेस करते जाएंगे सॉल्यूशन के अंदर ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो ए का वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। इसका मतलब है यहां से हमें एक चीज क्लियर दिख रही है कि जो वेपर प्रेशर है वोलेटाइल कंपोनेंट का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। जो चीज हमें दिख रही है यही सेम चीज हमसे पहले किसने देख ली, राउट्स ने। और इसीलिए उसी के नाम पर हम लॉ को पढ़ते हैं क्या, राउट्स लॉ। तो राउट्स यही कहता है कि कोई भी अगर सॉल्यूशन में वोलेटाइल कंपोनेंट है तो उसका जो वेपर प्रेशर होता है उसके मोल फ्रैक्शन के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि पीए किसका वेपर प्रेशर है, सॉल्यूशन का, और ए यहां पे क्या चीज है, सॉल्वेंट है। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन बढ़ रहा है वैसे वैसे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर भी बढ़ रहा है। तो राउट को हम ऐसा भी बोल सकते हैं क्या कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। तो ये दोनों स्टेटमेंट हमारे किसके हैं, राउट्स के। अब मान लिया हमें इसमें अगर ये देखना हो कि किसी भी प्योर सॉल्वेंट में अगर हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को डालें तो जो वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। कैसे कंपेयर करेंगे, आइए देखते हैं। हमने देखो यहां पे क्या करा, ए के साथ बी को मिक्स कर दिया, ठीक है। अगर हम यहां पे एक काम करें, बी को अगर किससे रिप्लेस करें, ए से रिप्लेस करें, और जितने भी बी आपको यहां पे दिखाई दे रहे हैं अगर हम सारे के सारे बी को किससे रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें। अगर हम बी को ए से रिप्लेस करते जाएंगे तो ए का वेपर प्रेशर क्या होगा, बढ़ता जाएगा। और सारे बी को अगर हमने ए से रिप्लेस कर दिया तो फाइनली ये सिचुएशन आ जाएगी, यानी पीए जो है वो किसके बराबर हो जाएगा, पीए नॉट के। लेकिन आपको क्लियर दिख रहा है कि पीए नॉट के बराबर तभी होगा जब सारे बी ए में कन्वर्ट हो जाएं। लेकिन अगर हम सारे बी को ए में कन्वर्ट कर देंगे तो ये तो प्योर सॉल्वेंट हो जाएगा और ये तो सोल्यूशन है। सोल्यूशन बनने के लिए कम से कम एक बी होना चाहिए, और अगर कम से कम एक बी होगा तो इसका मतलब पीए कभी भी पीए नॉट के बराबर नहीं होगा। इसका मतलब पीए हमेशा किससे लेस होगा, पीए नॉट से लेस होगा। तो यहां से एक चीज क्लियर हो गई कि जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हमेशा क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। क्यों डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि प्योर सॉल्वेंट के जो पार्टिकल्स है सरफेस पे वो क्या हो जाएंगे, डिक्रीज हो जाएंगे। और वो डिक्रीज हो जाएंगे तो लेस पार्टिकल्स क्या होंगे, वेपर फेज में जाएंगे, लेस वेपर बनेगी। लेस वेपर बनेगी तो वेपर प्रेशर भी क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे इसी चीज को अगर हम आगे बढ़ाएं राउट्स को यहां पे, तो आपने देखा कि राउट से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, उसके मोल फ्रैक्शन के। और प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर इक्वलिटी के साइन में कन्वर्ट करना है तो यहां पे क्या लाना पड़ेगा, कांस्टेंट। तो पीए किसकी इक्वल आ गया, के इंटू एक्स ए। अब बात है कि क्या हमें कोई ऐसी कंडीशन पता है जहां पर पीए और एक्स ए दोनों की वैल्यू पता हो, बिल्कुल पता है। अगर हम यहां पे एक्स ए कितना कर दें, 1 कर दें। एक्स ए 1 करने का मतलब यहां पर आप फिर से देखिए, अगर हम सारे बी को किससे रिप्लेस कर दें, ए से रिप्लेस कर दें। अगर सारे बी को ए से रिप्लेस कर दें तो यहां पर केवल ए आएगा, और ए आ जाएगा तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, 1, और पीए काय के बराबर हो जाएगा, पीए नॉट के बराबर हो जाएगा। तो हमें ये कंडीशन पता थी, हमने यूज कर दिया कि जब एक्स ए हमारा 1 के इक्वल है तब पीए किसकी इक्वल, पीए नॉट। तो हमने पीए की जगह पीए नॉट पुट कर दिया और एक्स ए की जगह 1। तो हमारा क्या निकल आया, कांस्टेंट। और इस कांस्टेंट को हमने वापस है ना यहां पर के की जगह पुट कर दिया, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, पीए इज इक्वल्स टू पीए नॉट एक्स ए। इसका मतलब अगर कोई भी कंपोनेंट अगर वोलेटाइल है तो उसका वेपर प्रेशर काय के बराबर होता है, उसका पहला प्योर और इनटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मोल फ्रैक्शन से। अगर हम इसी को आगे बढ़ा दें, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए को हम क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आपको पता है सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल। तो हम एक्स की जगह यहां पे क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस एक्स बी। इसी को और सॉल्व कर दें, यहां पे हमने क्या करा, पीए अपॉन पीए नॉट को यहां ट्रांसफर कर दिया, एक्स बी को यहां ट्रांसफर कर दिया। तो ये क्या हो गया, 1 माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। या पीए नॉट को यहां ट्रांसफर कर दें तो हमारे पास क्या रिलेशन आ गया, पीए नॉट माइनस पीए अपॉन पीए नॉट इज इक्वल टू एक्स बी। अब आप देखिए यहां पे पहले हमारा वेपर प्रेशर कितना था, पीए नॉट था। जैसे ही हमने उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर क्या हो गया, पीए हो गया। और आपने देखा पीए नॉट और पीए में क्या ज्यादा है हमारा, पीए नॉट। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे ही हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाला वेपर प्रेशर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। कितना डिक्रीज हो गया, पहले पीए नॉट था अब पीए हो गया। इसीलिए इस टर्म को हम क्या नाम दे रहे हैं, लोअरिंग इन वेपर प्रेशर।
और अगर हम इसको इनिशियल वेपर प्रेशर से डिवाइड कर दें तो इस पूरे टर्म को क्या नाम देते हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। क्योंकि हम इसको इनिशियल के रिस्पेक्ट में बता रहे हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दे रहे हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो आपने देखा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर किसकी इक्वल आ गया, हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो राउट को हम एक और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, क्या बोल सकते हैं कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। और मोल फ्रैक्शन आपको आता है ये लिखना, जिसका भी मोल फ्रैक्शन निकालना उसके मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। अगर हम चाहें तो इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। अगर हम इसमें एक चेंज कर दें, नीचे अगर हम PA नॉट की जगह क्या लिख दें, PA लिख दें। जब भी PA नॉट की जगह PA लिखेंगे तो यहां Na प्लस NB की जगह सिर्फ क्या लिखेंगे, Na लिखेंगे। तो ये हमारा क्या है, एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। इससे जब आप आंसर निकालोगे तो एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा, है ना, लेकिन उसके आसपास आएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करने से एक फायदा है कि कैलकुलेशन हमारा सिंपल हो जाएगा। अगर आप इससे कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन थोड़ा सा लेंथी होगा। तो जब भी हम इस फॉर्मूले को यूज करेंगे तो आंसर हमने कहा क्लोज आएगा, है ना, जरूरी नहीं कि एक्यूरेट आंसर है, लेकिन आपको यही फॉर्मूला यूज करना है। और एक चीज और ध्यान देना है, अगर मान लिया न्यूमेरिकल में बोले कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर निकालो या रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर गिवन हो, तब तो आपको यही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ये आप तब यूज करेंगे या तो वेपर प्रेशर निकालना हो या हमें मोलर मास निकालना हो, ठीक है। इसी को अगर हम और आगे एक्सटेंड कर दें, कभी कभी क्या होगा कि वेपर प्रेशर हमें दिया होगा और इसकी हेल्प से क्या निकालने के लिए आएगा, मोलैलिटी निकालने के लिए आता है। तो हमने क्या करा, 1000 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को क्या लिख दिया, मास अपॉन मोलर मास। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ये किसकी इक्वल होता है, हमारा मोलैलिटी। तो ये हमारे पास रिलेशन आ गया 1000 इंटू PA नॉट माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल टू M इंटू MA। तो अगर हमें वेपर प्रेशर पता है प्योर सॉल्वेंट का और सॉल्यूशन का, तो यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, मोलैलिटी भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने रिलेशन दिखा दिया वेपर प्रेशर और किसके बीच में, मोलैलिटी। देखिए ये क्वेश्चन है हमारा नीट, है ना, 2020 का। क्या क्वेश्चन पूछा है, 8 ग्राम ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इज डिसॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ नॉर्मल ऑक्टेन टू रिड्यूस इट वेपर प्रेशर टू 80%। क्या निकालना है, मोलर मास। और हमने आपको क्या बोला कि मोलर मास निकालना हो, वेपर प्रेशर निकालना हो, हमेशा अप्रोक्स वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला आपको बताया, PA नॉट माइनस PA अपॉन PA इज इक्वल्स टू NB अपॉन NA, है ना। हमेशा ये फॉर्मूला आप यूज करेंगे। PA नॉट किसका वेपर प्रेशर है, हमारा प्योर सॉल्वेंट का, क्योंकि यहां परसेंटेज की बात हो रही है। जब भी परसेंटेज की बात हो तो हमेशा आप क्या करा करो, प्योर सॉल्वेंट का, है ना, एज्यूम कर लिया करो कितना, 100। तो PA नॉट हमारा यहां पे कितना हो गया, 100। अब देखिए रिड्यूस होके वेपर प्रेशर कितना हो गया, 80। तो वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन कितना हो गया, 80 अपॉन कितना हो गया, 80। दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट का देखिए मास कितना गिवन है, 8 ग्राम। मोल्स कैसे निकालते हैं, मास अपॉन मोलर मास, और मोलर मास ही हमें निकालना है। नीचे क्या आ गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का देखिए मास कितना गिवन है, 114। तो मोल्स कैसे निकालेंगे, मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास भी हमें देखो सॉल्वेंट का दिया है, कितना दिया है, 114। तो 114 से 114 क्या हो गया, कैंसिल। 100 माइनस 80 कितना आ गया, ये 20। तो ये आ गया 20 अपॉन 80 इज इक्वल टू, ये आ गया 8 अपॉन MB। ये इसको और सॉल्व कर दे तो 20 से अगर कैंसिल करते हैं कितना आ गया, 4। तो ये आ गया हमारे पास मोलर मास कितना, 32। और हमने बोला भी था कि अप्रोक्स आंसर आएगा। तो देखिए 32 के क्लोज कौन सा आंसर दिख रहा है हमें, 40। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या होगा, 40। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।